डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है और यहाँ पे होली में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर 2 प्रकार की परिक्रमाएं की जाती हैं। एक है 84 कोस की परिक्रमा और दूसरी 5 कोस की परिक्रमा। ये 5 कोस की परिक्रमा होली के 5 दिन से लगातार 5 कोस की जाती है, या जो चाहे तो होली के वाले दिन ही 5 कोस की परिक्रमा कर सकते हैं। तो इसका शुरुआत ये हनुमान जी के मंदिर से शुरू करते हैं, इस परिक्रमा की शुरुआत। यहाँ से अब परिक्रमा शुरू होती है, तो इस परिक्रमा का आनंद लीजिए। और ये मिश्रिक महर्षि दधीची के का पवित्र स्थान है। तो इस परिक्रमा के दौरान हम बताएंगे कि महर्षि दधीची कौन थे, उनके बारे में हम जानते हैं। तो परिक्रमा भी करते हैं और महर्षि दधीची को भी जानते हैं। तो इस संसार में जब भी कभी महान त्याग, तपस्या, दान, परोपकार एवं लोक कल्याण के लिए आत्मदान की बात आएगी, वहाँ महर्षि दधीची का नाम बड़े ही आदर से लिया जाएगा। महर्षि दधीची भृगु वंश में उत्पन्न हुए थे। वेदों में भी इनका नाम आया है। भगवान शिव में इनकी अनन्य निष्ठा थी, इसीलिए वे महाशैव भी कहलाते हैं। शिव जी के आशीर्वाद से ही इनकी अस्थियां वज्र के समान कठोर हुई थीं। महर्षि दधीची की पत्नी का नाम सुवर्चा था। वे सदाचार संपन्न, महान साध्वी, पतिव्रता तथा भगवान शिव में विशेष भक्ति संपन्न थी। इन दोनों की शिव भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महासाध्वी सुवर्चा के गर्भ से पिप्पलाद नाम से अवतार धारण कर जगत का कल्याण किया और अनेक लीलाएं की थी। अब एक ये भी प्रश्न है, महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां क्यों और किसे दान दी? तो भगवान शिव के पिप्पलाद मुनि के रूप में अवतार धारण करने की बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में मिलती है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। देव कार्य की सिद्धि तथा वज्रासुर आदि दैत्यों से जगत की रक्षा के लिए महर्षि दधीची द्वारा अपनी अस्थियों के दान तथा शिव कृपा से उनके लोक की प्राप्ति की बात सर्वविश्रुत ही है। हुआ यूं कि जब इंद्र, बृहस्पति आदि देवता दधीची से उनकी अस्थियों की याचना करने के लिए उनके आश्रम पर पहुंचे, तो वहां देवों को महर्षि दधीची और सुवर्चा के दर्शन हुए। देवताओं ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। महर्षि दधीची सर्वज्ञ थे। वे अपने पास आए हुए देवताओं का अभिप्राय समझ गए। तब उन्होंने अपनी धर्म पत्नी देवी सुवर्चा को किसी कार्य के बहाने दूसरे आश्रम में भेज दिया। देवी सुवर्चा उस समय गर्भवती थी। देवताओं ने देखा कि देवी सुवर्चा चली गई है, तो उन्होंने प्रार्थना करते हुए महर्षि से कहा, महामुने, आप तो सब जानते ही हैं कि हम क्यों आए हैं, तथापि प्रभु आप महान शिव भक्त हैं, दाता हैं तथा शरणागत रक्षक हैं। वृत्र आदि दैत्यों ने महान उपद्रव मचा रखा है, सृष्टि पीड़ित है। हम लोग भी अपने स्थानों से च्युत हो चुके हैं। इस समय आप ही रक्षा करने में समर्थ हैं। आपकी अस्थियों में शिव तेज तथा हमारे अस्त्र शस्त्रों की दिव्य शक्ति समाहित है, अतः आप अपनी अस्थियों का हमें दान कर दें। इनसे वज्र का निर्माण करके वज्रासुर आदि दैत्यों का नाश करने में हम सक्षम हो पाएंगे। अन्य किसी अस्त्र शस्त्र की ऐसी शक्ति नहीं है कि वह दैत्यों का नाश कर सके, क्योंकि वरदान के प्रभाव से वज्रासुर इस समय अजेय हो गया है। ऐसा कहकर देवता कातर दृष्टि से मुनि को और देखने लगे। महर्षि दधीची ने तो
देवताओं के आगमन को समझ ही रहे थे। दान का मौका आए फिर महात्मा दधीचि कैसे चूक सकते थे। आज तो सारे ब्रह्मांड की रक्षा करनी है, फिर इसके लिए एक शरीर तो क्या कई जन्मों के शरीर त्याग करना पड़ता है, तब भी महर्षि के लिए कम बात थी। संत तो थे ही, पर हित के लिए उन्होंने प्राणों के उत्सर्ग को कम ही समझा। देवताओं की याचनाओं को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दधीचि मुनि ने अपने आराध्य भगवान शंकर का ध्यान किया और ध्यान समाधि से अपने प्राणों को खींचते हुए शिव तेज में समाहित कर लिया। महर्षि का प्राणहीन शरीर पार्थिव की तरह स्थित हो गया। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। उसी समय इंद्र ने देवलोक से सुरभि गौ को बुलाया और महर्षि के शरीर को चटवाया, जिससे महर्षि दधीचि के शरीर का मांस, मज्जा, मेद, रक्त आदि पिघलकर सुगंधित तरल में बदल गए। उनका पद्मासन में बैठा हुआ शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। तब उनकी अस्थियों के विश्वकर्मा ने वज्र आदि अनन्यान्य अस्त्र शस्त्रों को बनाया। देवराज इंद्र द्वारा वज्र के प्रयोग से वज्रासुर मारा गया और देवता गण विजयी हुए। संसार में सुख शांति का साम्राज्य छा गया। भगवान शिव के पिपलाद मुनि के रूप में अवतार धारण करने की कथा। देवताओं के आश्रम प्रदेश से जाने पर जब महर्षि की पत्नी सुवर्चा आश्रम में वापस आई तो देवताओं की नीति उन्हें समझ में आ गई। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनके परोक्ष में देवताओं ने उनके प्राण आराध्य से अस्थियों की याचना की और महामती ने अपनी अस्थियों का दान कर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। वे कुपित उठी और उन्होंने क्रोध में आकर देवताओं को पुत्रहीन होने का श्राप दे डाला तथा उसी समय अत्यंत क्रोधाविष्ट हो उन्होंने लकड़ियां एकत्र कर एक चिता का निर्माण किया और पति का ध्यान करते हुए वे ज्यों ही चिता पर आरूढ़ होने को उद्यत हुई, उसी समय लीलाधारी भगवान शंकर की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई, हे देवी, तुम इस प्रकार का साहस न करो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में दधीचि का ब्रह्म तेज है, जो भगवान शंकर का अवतार रूप है। उसकी रक्षा आवश्यक है। गर्भ के लिए देह त्याग करना शास्त्र विरुद्ध है। महामुनि पिपलाद का जन्म कैसे हुआ? आकाशवाणी सुनकर सुवर्षा को अत्यंत विस्मय हुआ और वे पास ही स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गईं। वहीं उन्होंने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो साक्षात भगवान शिव का अवतार था। उस समय वे दिव्य तेज से दसों दिशाएं आलोकित हो गईं। देवी सुवर्चा ने उससे साक्षात रुद्र अवतार समझकर प्रणाम किया और रुद्र स्तव से उसकी स्तुति की और कहा, हे परमेश्वर, तुम इस पीपल वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता और अनेक प्रकार की लीला करने में समर्थ हो। अब इस समय पति लोक में जाने की मुझे आज्ञा प्रदान करो। ऐसा कहकर वो अपने पुत्र को वहीं पीपल के समीप छोड़कर पति का ध्यान करती हुई सुवर्चा सती हो गई और उन्होंने पति के साथ शिवलोक प्राप्त किया। इसी समय सभी देवता, ऋषि, महर्षि वहां आए और दधीचि एवं सुवर्चा के उस पुत्र को साक्षात रुद्र अवतार जानकर अनेक स्तुतियों से उनकी प्रार्थना करने लगे तथा इसे भगवान शिव की ही कोई लीला समझकर आनंदित हो गए। इस पर देवताओं ने महान उत्सव किया। आकाश से पुष्प वृष्टि भी होने लगी। भगवान विष्णु और समस्त देवताओं ने उस दिव्य बालक के सभी संस्कार कराए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उस बालक को पिपलाद नाम रखा, क्योंकि भगवान शिव का अवतार
वह बालक पीपल के वृक्ष के नीचे आविर्भूत हुआ था और माता की आज्ञा से पीपल वृक्ष के समीप रहा था। उसने पीपल के मुलायम पत्तों का भक्षण भी किया, इसलिए उसे पिपलाद यह नाम सार्थक ही हुआ। कुछ समय बाद देवता तथा ऋषि महर्षि सब अपने स्थानों पर चले गए। पिपलाद उसी पीपल वृक्ष के मूल में स्थित रहकर तपस्या में स्थित हो गया। ऐसे ही तप करते हुए उन्होंने बहुत समय व्यतीत हो गया। महामुनि पिपलाद का विवाह। एक दिन पिपलाद मुनि पुष्पभद्रा नामक नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने राजा अनर की कन्या राजकुमारी पद्मा दिखलाई दी। वह पार्वती के अंश से प्रादुर्भाव हुई थी तथा दिव्य रूप एवं गुणों से संपन्न थी। उसे प्राप्त करने की आकांक्षा से महात्मा पिपलाद उनके पिता अरण्य के पास गए और विवाह के लिए कन्या की याचना की। प्रथम तो राजा अरण्य महर्षि की वृद्धावस्था और जर्जर शरीर को देखकर चिंतित हुए, किंतु फिर उन्होंने उनके अलौकिक तेज और प्रभाव को समझते हुए अपनी कन्या उन्हें सौंप दी। पद्मा अपनी वृद्ध पति महात्मा पिपलाद की अनन्य मन से सेवा करने लगी। वह महान पतिव्रत गुण से संपन्न थी। एक बार पद्मा नदी में स्नान करने गई हुई थी। उसी समय उसके पतिव्रत धर्म की परीक्षा करने के लिए साक्षात धर्म देवता दिव्य स्वरूप एवं रमणीय दिव्याभरणों को धारण कर पद्मा के पास आए और पिपलाद की जरावस्था का ध्यान दिलाते हुए अपने को वरण करने के लिए बार बार आग्रह करने लगे, किंतु पद्मा तनिक भी डिगी नहीं। महात्मा पिपलाद उनके प्राणधार भी थे। मन, वाणी तथा कर्म से उसकी पति का अनन्य भक्ति थी। उसने धर्मदेव की बड़ी भर्त्सना की और क्षीण हो जाने का श्राप दे दिया। धर्मदेव भयभीत हो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, देवी, मैं साक्षात धर्म हूँ। तुम्हारी पति की भक्ति को देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम्हारे श्राप से मैं भयभीत हूँ। देवी पद्मा बोली, धर्मदेव, मैंने अज्ञानता में सब किया है, किंतु श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए तीनों युगों में चतुष्पाद धर्म के एक एक पाद छीण रहेंगे। सत्ययुग में तुम्हारे चारों पादों में से स्थित रहेंगे, त्रेता में तीन पादों से रहोगे, द्वापर में 2 पादों से स्थित रहोगे तथा कलयुग में केवल 1 पाद से स्थित रहोगे। इस प्रकार प्रत्येक चतुर्युगी में ऐसी ही व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही श्राप का परिहार बताकर पद्मा पुनः पति सेवा में जाने को उद्यत हुई। तब प्रसन्न हुए धर्मदेव ने वृद्ध महात्मा पिपलाद को रूपवान, गुणवान और नित्य यौवन से युक्त पूर्ण युवा हो जाने का वर प्रदान किया और पद्मा को भी चिर यौवना होकर अखंड सुख सौभाग्य प्राप्त करने का वर दिया। वरदान के प्रभाव से पिपलाद तथा देवी पद्मा ने बहुत समय तक धर्म आचरण पूर्वक गृहस्थ जीवन का आचरण किया। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार पिपलाद ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। पिपलाद का शनिदेव को श्राप देना। जब महात्मा पिपलाद का अवतार हुआ था उस समय उन्होंने देवताओं से प्रश्न किया कि हे देवगणों, क्या कारण है कि मेरे जन्म से पूर्व ही पिता दधीच मुझे छोड़कर चले गए और जन्म होते ही माता भी सती होगी। तब देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। इस पर क्रुद्ध हो पिपलाद ने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। तत्क्षण ही शनि आकाश से गिर पड़े और पुनः देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने उन्हें पूर्ववत स्थित होकर जाने की आज्ञा दे दी। इसलिए महर्षि पिपलाद के नाम स्मरण से तथा पीपल जो भगवान शंकर का ही रूप है के पूजन से शनि की बाधा दूर हो जाती है। इस महामुनि गादी, कौशिक और पिपलाद इन तीनों का नाम स्मरण करने से शनि ग्रह पीड़ा नष्ट हो जाती है। शंकर अवतार महामुनि पिपलाद तथा देवी पद्मा के चरित्र का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाठ तथा श्रवण शनि ग्रह द्वारा किए गए अनिष्ट पीड़ा आदि को दूर करने का श्रेष्ठतम उपाय है। तो फ्रेंड्स, ये दधीची का आश्रम, दधीची का मंदिर विश्व में बना हुआ है। इसके दर्शन कीजिए और दधीची वैदिक ऋषि थे। इनके जन्म के संबंध में अनेक कथाएं हैं। पुराणों में इनकी माता का नाम शांति मिलता है। इनकी तपस्या के संबंध में भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं की हड्डियों से बने वज्र से इंद्र ने वज्रासुर का संहार किया था। कुछ लोग आज
आधुनिक मिश्रित तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले को इनकी तपोभूमि बताते हैं। इनका प्राचीन नाम दध्यंच कहा जाता है। यास्क के मतानुसार दधीचि की माता चिति और पिता अथर्वा थे, इसीलिए इनका नाम दधीचि हुआ था। किसी पुराण के अनुसार यह कर्दम ऋषि की कन्या शांति के गर्भ से उत्पन्न अथर्वा के पुत्र थे। दधीचि प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे। इनकी पत्नी का नाम गर्भस्थिनी था। महर्षि दधीचि वेद पुराणों आदि के पूर्ण ज्ञाता थे। अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाया था। यूँ तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए इनकी अपनी अस्थियों का दान करने वाले मात्र महर्षि दधीचि ही थे। देवताओं के मुँह से यह जानकर कि मात्र दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र द्वारा ही असुरों का संहार किया जा सकता है, महर्षि दधीचि ने अपना शरीर त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया था। इतने महान ऋषि थे दधीचि। प्रणाम है उन्हें और प्रणाम है भारत भूमि को, जहाँ पर इतने महान ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है।